हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे एग्रोनॉमी से संबंधित यहाँ पर क्रॉप्स को, तो आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे सोयाबीन से संबंधित जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और जो आपसे एग्जाम में पूछे आते हैं, तो उन सभी यहाँ पर क्वेश्चंस को लिया गया है पॉइंट वाइज। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चंस है या फिर जितने भी जो डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे इस एकमात्र वीडियो से। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी नई स्टूडेंट है उनसे स्पेशली बोलना चाहूँगा कि अगर चैनल पे अभी तक नहीं हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज नया सीख लेते हैं। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन, जो कि एक मेजर क्रॉप है। और इससे भी संबंधित याद रखना, कोई भी आपकी एग्जाम हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लगभग सभी में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ कि यहाँ पर जितने भी जो पॉइंट लिए गए हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्वेश्चंस में हम सोल्व करेंगे। और सोयाबीन से संबंधित जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी को यहाँ पर हमने लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप इसे नोट भी कर सकते हो या फिर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोयाबीन का वानस्पतिक नाम होता क्या है। ठीक है, बॉटनिकल नेम, तो बॉटनिकल नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। आप सभी को पता है, याद रखिएगा, सोयाबीन का बॉटनिकल नेम क्या होता है, वो होता है ग्लाइसिन मैक्स होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी फैमिली कौन सी होती है, तो इसकी याद रखिएगा लेगुमिनेसी। और लेगुमिनेसी के बारे में आपको कल भी बताया गया था, इसका एक और सेकेंड नाम है, क्या होता है, याद रखिएगा, फेबेसी। हमने कल आपको बताया था कि ग्रेमिनी को पोएसी के नाम से जाना जाता है और लेगुमिनेसी को फेबेसी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि लेगुमिनेसी को फेबेसी के नाम से जाना जाता है और ग्रेमिनी को पोएसी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं जो लेगुमिनेसी कुल होता है, इसका उपकुल कौन सा होता है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं उपकुल, तो उपकुल कौन सा होता है, इसका होता है पेपिलियोनेसी होता है। और ये भी क्वेश्चन आपको अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सोयाबीन का उपकुल है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि सोयाबीन का उपकुल कौन सा होता है। वैसे याद रखना, सोयाबीन का नहीं है, ठीक है, जो लेगुमिनेसी है तो इस फैमिली का है। याद रखिएगा कि लेगुमिनेसी फैमिली का उपकुल कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, पेपिलियोनेसी होता है। कौन सा होता है, लेगुमिनेसी का पेपिलियोनेसी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है इंदौर, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोयाबीन फसल को याद रखिएगा दलहन और तिलहन, याद रखिए, दोनों रूप में ही इसे लिया जा सकता है, दोनों ही फसलों के रूप में इसे ग्रो किया जाता है। याद रखिएगा कि दलहन के रूप में भी हम सोयाबीन को ग्रो कर सकते हैं और तिलहनी फसलों के रूप में भी हम सोयाबीन को ग्रो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मान लीजिए कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें प्रोटीन कंटेंट तो कितना होता है और ऑयल कंटेंट कितना होता है, तो दोनों की मात्रा अच्छी होती है। इसी के कारण याद रखिएगा इसे दलहन और तिलहन दोनों में लिया जाता है। तो अब इतने जान लेते हैं कि इसमें प्रोटीन तो कितना होता है और ऑयल कंटेंट कितना होता है। तो इसमें प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, 40 से 45% की समथिंग, जो कि काफ़ी अच्छा कंटेंट है, तो इसलिए इसे दलहन फसल में लिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं ऑयल सीड में क्यों लेते हैं, मतलब तिलहनी फसलों में इसे क्यों ग्रो करते हैं, तो इसमें याद रखिएगा कि 20% ऑयल कंटेंट पाया जाता है, मतलब इसमें तेल की मात्रा 20% होती है और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 40 से 45% होती है। इसलिए याद रखिएगा कि सोयाबीन की फसल को दलहन और तिलहन दोनों के रूप में लिया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि इसके बीज में, जैसे कि आपको अभी बताया था कि 40 से 45% कितनी होती है प्रोटीन, 40 से 45%। और अगर हम बात करते हैं तेल, तो तेल कितना होता है, 20% होता है, 20% होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो याद रखिएगा सोयाबीन से दूध भी प्राप्त किया जाता है, दूध, दही और मक्खन बनाया जा सकता है। ठीक है, सोयाबीन का दूध का दही और मक्खन बनाया जा सकता है, इसे आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सोयाबीन से तेल निकालने का जो संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो कोटा में है। ठीक है, इन्हें आप दोनों पॉइंट को नोट भी कर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इनसे क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि एक अच्छा पॉइंट है कि सोयाबीन से वसा रहित आटा तैयार किया जाता है। तो याद रखिएगा, वसा रहित आटा तैयार किया जाता है जो कि सोया फूड बनाने के काम आता है। वसा रहित आटा तैयार किया जाता है जो किस काम आता है, सोया फूड बनाने के काम आता है। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सोयाबीन को तिलहन का भविष्य माना जाता है। ठीक है, याद रखिए जब आपसे उपनाम पूछे जाते हैं, सबनेम पूछे जाते हैं फसलों के, तो
उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तिलहन का भविष्य किस फसल को जाना है, तो वो बोला है सोयाबीन को। याद रखिएगा कि तिलहन का भविष्य किसे बोला है, वो बोला है सोयाबीन फसल को बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक अच्छा क्वेश्चन और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि गरीबों का मांस या वंडर क्रॉप के नाम से किस फसल को जाना है, तो सोयाबीन को जाना है। गरीबों का मांस या फिर वंडर क्रॉप के नाम से किस फसल को जाना है, तो सोयाबीन को जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ एमिनो एसिड के बारे में पूछा गया है कि अगर हम बात करते हैं सोयाबीन में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, याद रखिएगा कि जो कि क्या होता है एमिनो एसिड होते हैं, तो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की क्या होती है, अधिकता होती है। और अगर हम बात करते हैं मेथियोनिन और सिस्टीन, सोयाबीन में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन जो एमिनो अम्ल होते हैं, तो इनकी तो क्या होती है, अधिकता होती है। और अगर हम बात करते हैं मेथियोनिन या फिर सिस्टीन, तो इनकी क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों आपको कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए आप इसे 2 बार नोट कर लीजिए, क्योंकि इसे आप जब भी बार बार रिपीट करोगे तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसे याद करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन की उत्पत्ति स्थान किसे माना गया है। अब ये तो आपने देखा ही होगा, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस किसे माना जाता है, उत्पत्ति स्थान किसे माना जाता है, चाइना को माना जाता है। किसे माना जाता है, चाइना मतलब चीन को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। आप सभी को पता है कि सोयाबीन जो सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है भारत में, वो कहाँ पर लिया जाता है, मध्य प्रदेश में लिया जाता है। इसलिए याद रखिएगा मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यार हम मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ओके, याद रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में याद रखिएगा जो सोयाबीन की खेती की जाती है, ये सामान्यतः कहाँ पर की जाती है, ये की जाती है झालावाड़ हुआ, कोटा हुआ, बूंदी और बारा क्षेत्र हुआ, मतलब जो हाड़ौती का क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा जो सोयाबीन की खेती है ये राजस्थान के हाड़ौती जो क्षेत्र है, हाड़ौती वाला जो भाग है, तो वहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, जिसमें याद रखिएगा झालावाड़ हुआ, कोटा हुआ, बूंदी और बारा आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि इसके लिए क्लाइमेट मतलब जलवायु कौन सी आवश्यक होती है, तो इसके लिए होती है वो होती है नर्म व गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन किस प्रकार का प्लांट होता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि याद रखिएगा शॉर्ट डे प्लांट होता है, मतलब क्या होता है, लघु दिवस पौधा होता है। सोयाबीन क्या होता है, लघु दिवस पौधा होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि यहाँ पर जितनी भी जो वेराइटीज़ ली गई है वो केवल सिलेक्टेड ही ली गई है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी आती है। इसके अलावा बहुत सारी आपको वेराइटीज़ देखने को मिल जाएगी, जितनी भी आप अलग अलग बुक लोगे तो वहाँ पर आपको सभी अलग अलग मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो रखी गई है कुछ यहाँ पर वेराइटीज़ रखी गई जो कि आपसे एग्जाम में पूछी आती है, तो इन्हें आप नोट कर सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं सोयाबीन की प्रमुख किस्में, तो कौन कौन सी होती है, गौरव और मोनिट होती है। सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है गौरव और मोनिटो से कि गौरव और मोनिटो किस फसल की उन्नतशील किस्म होती है, तो ये होती है याद रखिएगा सोयाबीन की होती है। किसकी होती है, सोयाबीन की होती है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि गौरव, मोनिटो, ब्राग, ली और कैंट या फिर क्लार्क, ये सभी किसकी होती है, सोयाबीन की होती है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बीज उपचार के लिए जो मेथड है वो तो FRI लिया जाता है लगभग सभी क्रॉप में। FRI का मतलब होता है फंजीसाइड सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए। सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फंजीसाइड होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उनका यूज़ करते हैं। और सबसे लास्ट में हम किसका प्रयोग करते हैं, राइजोबियम कल्चर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सीड ट्रीटमेंट के कुछ मेथड होते हैं, तो उनमें आपसे पूछा गया है। ठीक है, लेकिन जो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछाता है जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये पूछाता है कि जो राइजोबियम है लेकिन इसकी किस स्पीसीज़ का प्रयोग हम सोयाबीन फसल में करते हैं, तो वो लिया याद रखिएगा जापोनिकम। इसे आप याद रखिएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइजोबियम जापोनिकम कल्चर का प्रयोग किया जाता है किसमें, सोयाबीन फसल में। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है कि सोयाबीन फसल में राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज़ को हम यूज़ करते हैं सीड के ट्रीटमेंट करने के लिए, तो किसका प्रयोग किया जाता है, राइजोबियम जापोनिकम का यूज़ किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, राइजोबियम जापोनिकम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बीज दर क्या रखी जाती है, तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं सोयाबीन की जो सीड रेट रखी जाती है, जो बीज दर रखी जाती है, ये कितनी रखी जाती है, ये रखी जाती है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जो कि एक स्पेशल वेराइटी है T49, तो उसके लिए सीड रेट कितनी रखी जाती है सोयाबीन की, तो रखी जाती है 50 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि याद रखिएगा, आपको लगातार एग्जाम में पूछा रहा है, जो रिसेंटली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सोयाबीन से, वो यही पूछा जाता है कि जो बीज बोयसा है सोयाबीन का, जो बीज बोयसा है, इसकी गहराई क्या रखी जाती है। ठीक है, तो एक लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हो कि 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोयसा है। याद रखिएगा, सोयाबीन को बीज को कितनी गहराई पर बोयसा है, वो बोयसा है 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोयसा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बुआई का समय क्या होता है, सोइंग का टाइम क्या होता है, तो रखा था यहाँ 15 जून से 30 जून के मध्य। कब की जाती है सोयाबीन की सोइंग, ये की जाती है 15 जून से 30 जून के मध्य की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो स्पेसिंग रखी जाती है, मतलब R/R और P/P रखी जाती है, ये कितनी रखी जाती है। तो अगर हम बात करते हैं R/R का मतलब यहाँ पर रो टू रो जो स्पेसिंग रखी जाती है, जो डिस्टेंस रखी जाती है, वो कितनी रखी जाती है 30 से 40 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करते हैं P/P मतलब प्लांट से प्लांट की दूरी, तो कितनी रखी जाती है, वो रखी जाती है 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखें, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेजर रोग होते हैं सोयाबीन के, जो रोग होते हैं, तो उनमें जो सबसे मेन होता है वो होता है चारकोल रोग। कौन सा होता है, याद रखिएगा, सोयाबीन का मुख्य रोग तो होता है चारकोल रोग, और जो कि किसके द्वारा होता है, वो होता है राइजोक्टोनिया बोटेटिकोला के द्वारा। किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा, चारकोल रोग ये होता है राइजोक्टोनिया बोटेटिकोला के द्वारा होता है। और अगर हम बात करते हैं जो इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है चारकोल रोग का, तो ये क्या ऐसा, याद रखिएगा, कार्बेंडाजिम का 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का हम क्या करेंगे, सीड का ट्रीटमेंट हम कर देंगे, उपचार हम कर देंगे। क्या करेंगे, याद रखिएगा, चारकोल रोग का नियंत्रण करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सीड का ट्रीटमेंट करेंगे। और किसकी सहायता से करेंगे, कार्बेंडाजिम के 2 या 3 ग्राम की हम प्रति किलोग्राम सीड को हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे, उससे यहाँ चारकोल रोग का नियंत्रण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जो येलो डिजीज लगती है सोयाबीन में, तो ये किसकी कमी से होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसकी कमी से होती है, तो ये होती है याद रखें लोहा तत्व या जिंक तत्व की कमी से। किससे होती है, याद रखें, जो पीला रोग होता है या फिर पीलिया रोग होता है सोयाबीन में, ये होता है जिंक या लोहा तत्व की कमी से। और अगर हम बात करते हैं इसका जो कंट्रोल किया जा सकता है, ये कैसे किया जाए, या फिर इसका जो नियंत्रण किया जाता है, ये कैसे किया जा सकता है, तो ये कैसा है, यहाँ फेरस सल्फेट का 0.5% छिड़काव करके कैसे हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं येलोइंग डिजीज का, ये कर सकते हैं यहाँ फेरस सल्फेट का 0.5% छिड़काव करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि येलो मोजेक वायरस, आपको सभी को पता है कि जो येलो मोजेक जो रोग होता है, ये किसके द्वारा होता है, एक वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एक वायरस के द्वारा होता है। और अगर हम बात करते हैं जो येलो डिजीज है, मतलब येलो डिजीज को तो हमने क्लियर कर ही लिया, इसके साथ साथ इसको भी आपको याद रखना है, येलो मोजेक जो वायरस होता है, ये इसको फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मतलब इसका जो वेक्टर होता है जो कि इसको फैलाता है, वो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा सफ़ेद मक्खी होती है। याद रखिएगा कि येलो मोजेक जो वायरस होता है, इसे फैलाने का कार्य, मतलब इसका वेक्टर का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है सफ़ेद मक्खी के द्वारा किया जाता है। और अगर आपसे पूछता है इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, तो इसका नियंत्रण करने के लिए हम क्या करेंगे, डाइमेथोएट का 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में इसको डालकर इसका क्या करेंगे, हम स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे, जिससे क्या होगा, येलो मोजेक जो वायरस होता है इसका कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, आपका जो मेजर क्वेश्चन है वो यही बनता है कि येलो मोजेक वायरस तो आपको सभी को पता है, लेकिन वेक्टर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो वेक्टर के बारे में ही पूछा जाता है कि कौन सा वेक्टर होता है जो कि येलो मोजेक वायरस को फैलाने का कार्य करता है। तो आपको क्या बताना है, सफ़ेद मक्खी होती है। कौन सी होती है, सफ़ेद मक्खी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गड़ल बिट्टल, अब याद रखिए ये भी एक मेजर क्वेश्चन है और आपसे कई बार पूछा गया है कि गड़ल बिट्टल किसका रोग होता है या फिर किसका कीट होता है। ठीक है, ये कीटे है और ये कीट किसका होता है, ये होता है सोयाबीन का होता है। आप डायरेक्ट नोट कर लीजिए, बस इतना सा आप याद रखिए कि गड़ल बिट्टल रोग है, गड़ल बिट्टल जो कीट है ये किस फसल का होता है, ये होता है सोयाबीन का होता है। ठीक है, बस इतना सा आप याद रख लीजिए। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है कि सोयाबीन का प्रमुख कीट कौन सा होता है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि गड़ल बिट्टल जो कीट होता है ये किस फसल का होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सोयाबीन का होता है। ठीक है, इतना सा आप याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वैसे अगर आप जानना चाहते हो तो ये क्या करता है गड़ल बिट्टल,
ये क्या करता है, जो अगेती फसल होती है उसकी क्या करते हैं, फलियों में छेद करके उनके बीजों को खा जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसका जो कंट्रोल कैसा है या फिर नियंत्रण कैसा है, ये कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, डाइमेथोएट का ही यूज़ करेंगे। डाइमेथोएट के द्वारा भी याद रखना, गडल बिट्टल का भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उपज क्या होती है जब सोयाबीन की खेती की जाती है। तो अगर हम बात करते हैं सिंचित क्षेत्रों के लिए, तो सिंचित क्षेत्रों में तो इसकी जो उपज प्राप्त होती है वो तो कितनी प्राप्त होती है, वो होती है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। सिंचित क्षेत्रों की अगर बात करते हैं उपज की, तो उपज कितनी होती है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और अगर हम बात करते हैं असिंचित क्षेत्रों के लिए, तो असिंचित क्षेत्रों के लिए जो उपज प्राप्त होती है सोयाबीन की, वो कितनी प्राप्त होती है, वो होती है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। याद रखिएगा, सिंचित के लिए 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और अगर आप बात करते हैं असिंचित क्षेत्रों के लिए तो कितनी होती है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ओके, तो आई थिंक मैंने आपके सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सोयाबीन से संबंधित उन सभी को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इनसे संबंधित आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इन सभी पॉइंट को आप नोट कर सकते हो या फिर इन सभी को आप दोबारा से एक बार देख सकते हो, जिससे कि आपकी सभी की जो क्वेश्चन है यहाँ पर सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम कोई नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।